भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट कुंदन सिंह परिहार ने कहा है कि भाजपा संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों के आधार पर भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में होगी। यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जिन सीटों को भाजपा पिछले चुनाव में जीत नहीं सकी थी, उन सीटों पर विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्या, महामंत्री घनश्याम जोशी व संजय परिहार आदि मौजूद थे। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेज और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। हमारी केंद्र की सरकार अथवा राज्य की सरकार ने जिन जिन महत्वपूर्ण योजनाएं आम जनता के लिए बनाई है, उस सभी योजनाओं के संदर्भ में आज हमने यहाँ पर वार्ता की है आपके सम्मुख। इस क्रम में हमने देखा कि अभी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्होंने 12 साल एक सफलतापूर्वक, जिसको हम कह सकते हैं कि विकास का, विश्वास का और जन कल्याण का, इसको संपन्न किया है। इसके माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। इसी प्रकार से इसी का अनुसरण करते हुए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी उत्तराखंड की सरकार एक आम जन तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम बनाया, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। हजारों लोगों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त हुआ और इसी के साथ साथ जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम अभी हमारी सरकार बना रही है, इस सेवा सप्ताह के माध्यम से जो आज हमने अपने सरकार के द्वारा कार्य किए हैं, उन सब की जानकारी जनता तक पहुँचे, इसके लिए भी हम सेवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। और हमने संगठन के दृष्टिकोण से पिछले दिनों मंडलों के प्रशिक्षण संपन्न कराए, इसके साथ साथ हमने अपने जिलों के प्रशिक्षण संपन्न कराए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने एक उत्कृष्ट स्थान इसमें प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने हमें इसके लिए मार्गदर्शन दिया है, उनको साधुवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए इन प्रशिक्षण वर्गों को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इसी के तहत हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनको हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, और जो हमारे मोर्चों के, हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम डिजिटल प्रशिक्षण देना चाहते हैं। इसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से लेकर के आधुनिक टेक्नोलॉजी, हमारे पंचे निष्ठाएँ ये क्या है, इन सब की जानकारी कार्यकर्ताओं को हो, इसके लिए ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इतना बड़ा प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराई है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने विश्व में एक इतिहास रचा है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सर, एक आदि कैलाश से लेकर कौसानी अनासक्ति आश्रम तक का प्रशिक्षण हो। देखिए, हमने प्रशिक्षण के लिए ऐसे ऐतिहासिक स्थान चुने कि जहाँ पर जाकर के जो प्रशिक्षणार्थी है, वहाँ वो प्रशिक्षण के माध्यम से तो सीखता है, लेकिन स्थान विशेष का भी बहुत महत्व होता है। जो हमारा आदि कैलाश का इतना पवित्र है, हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वहाँ पर जब से आगमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर आए, तो उसके कारण से अभी तक हम देखते हैं कि 2-3 माह में वहाँ 45,000 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। तो ऐसे स्थानों को कार्यकर्ता देखें, वहाँ की अनुभव को वो अपने जीवन में आत्मसात करें। इसके साथ साथ महात्मा गांधी का कौसानी से भी विशेष लगाव रहा है। हम बागेश्वर जनपद के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रशिक्षण वर्ग वहाँ पर संपन्न हुआ है। इसी प्रकार से हमने अन्य जनपदों में भी ऐतिहासिक स्थानों पर एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण वहाँ पर देने का उनको प्रयास किया गया है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता, जो पार्टी का उद्देश्य है, रीति नीति है, जो व्यक्ति निर्माण से लेकर के संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण की अवधारणा है, उसको निश्चित रूप से वो चरितार्थ करेगा और अच्छा एक कार्यकर्ता बन करके अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज जीवन में अच्छी उपलब्धियों को हासिल करेगा। इसके लिए हमने प्रशिक्षण वर्ग। जी, बाहरी प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, चाहे हरियाणा से हो या फिर पंजाब से हो, तो ये यहाँ पर आकर जो है यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि सरकार इनसे निपट पाने में सक्षम नहीं है। देखिए, उत्तराखंड एक देवभूमि है। इसका केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में एक विशेष स्थान है।
और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का आचार, यहाँ का विचार एक उत्कृष्ट विचार रहा है। हम समझते हैं कि जो भी यहाँ पर चाहे तीर्थाटन के माध्यम से आए, पर्यटक आए, यहाँ पर आए, यहाँ की जीवन शैली को अपने जीवन में उतार करके ले जाएं। लेकिन अगर कोई किसी यहाँ की जो मूलभूत संरचना है उस पर छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार का कोई उपद्रव करता है तो सरकार उसके लिए तत्पर है, संवेदनशील है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसे दृश्य दिखाई दे रही है, सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। पेपर लीक मामले में सर युवा लगातार आंदोलित है, जनतंत्र मंत्र में आंदोलन भी उनका चल रहा है, तो सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि ऐसे मामलों से निपट नहीं पा रही, लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई है और जो भी इसके अंतर्गत आरोपी होंगे उनको पाताल से भी ढूंढ करके लाया जाएगा, कठोर कार्रवाई उन पर होगी। इस प्रकार की अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सरकार संवेदनशील है। हम समझते हैं कि कठोर कार्रवाई होगी और एक कार्रवाई जो होगी एक नज़ीर होगी, ताकि आगे कोई ऐसा दुस्साहस पेपर लीक जैसा नहीं कर पाए। तो जो विधान देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक विशेष रणनीति अपनाई है। जो हमारी 47 सीटें हम 2022 में जिसको जीत पाए थे, उन स्कोर को हम बरकरार रखना चाहते हैं। और जो 23 सीटों को किसी कारण से हम पिछले बार नहीं जीत पाए थे, विशेष पार्टी का फोकस है। इसके माध्यम से हमने सभी अपने वरिष्ठ नेतागणों का वहाँ पर प्रवास लगाया है और 2 दिवसीय प्रवास उनको कार्यक्रम दिया है। एक निर्धारित और निश्चित समयानुकूल एक कार्यक्रम भी हमने उनको दिया है। उसके माध्यम से हमारा जो मंडल है, जो हमारा शक्ति केंद्र है, जो हमारी बूथ की समिति है, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ सक्रिय करने की विस्तृत योजना हमने बनाई है। माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार 2027 के जो चुनाव होंगे तो इसमें जीत की एक बड़ी हैट्रिक लगाएगी और उत्तराखंड में एक जीत की इतिहास को वो बनाएगी। क्या 47 जो विधायक 2027 में? देखिए, अभी हर प्रकार से हम लोग यहाँ पर चिंतन मनन कर रहे हैं। अनेक यहाँ पर सर्वे भी हमारे हुए हैं। निश्चित रूप से इतना तय है कि जो विधानसभा हम जीत रहे हैं, जो भी वहाँ पर हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम टिकट देने का वहाँ पर काम करेंगे। और जहाँ पर किसी अगर विधायक की हो या फिर कोई अन्य दावेदार हो, उसकी स्थिति निराजनक है तो उस पर भी पार्टी विचार करेगी। कुल मिलाकर के जो है कि हम 2027 में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और इतिहास दर्ज कराएंगे इस उत्तराखंड। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।